जय शिवा साथियों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार आरक्षण के विषय पर ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जिससे हमारे युवा साथियों को लाभ हो और एक मार्गदर्शन मिले और हम सही चीज़ों पे पहुंच पाएँ। साथियों, आरक्षण के विषय पे लगातार जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों का कहना ये है कि आप शुरू से बताइए। शुरू से कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश से बताइए। तो हमको वहाँ से बताएंगे तो बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 10-15 मिनट भी चला जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा बात करते जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को हमको लेना है उसमें। साथियों, जब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था 2000 के पहले, तो हम लोग मध्य प्रदेश में आते थे। तो उस समय आरक्षण कैसा था? उस समय आदिवासी समाज का आरक्षण 20%, एससी समाज का 16%, ओबीसी समाज का 14%। तो उनको 14 क्यों मिला मध्य प्रदेश में? इसको बात को थोड़ा समझिए। क्योंकि आदिवासी वहाँ 20% के जनसंख्या थी उसमें, और एससी का 16% था, तो इसलिए उनको 14% मिला। तो ये कहाँ था? ये टोटल मिलकर कितना हुआ? 50%। तो ये आरक्षण का कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश का हो गया, वहाँ के जनसंख्या अनुपात में। याद रहे, एसटी और एससी को ही जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिया था। उसके बाद जो बच गया था वो ओबीसी को 14% दिया गया था। जैसे ही छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के भाग में आदिवासियों की संख्या अधिक थी। मतलब जनसंख्या जो ये भाग ही पूरा ट्राइबल बेल्ट था, तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ क्या जनसंख्या आ गया? आदिवासियों का 32%, एससी समाज का 12%, और इसके बाद जो बचेगा वो किसको मिलेगा? ओबीसी को। अब देखिए, आप याद रखिए, हमको 32% आरक्षण कब से मिला है? 2012 से। कब से? 2012 से। ये हमको मिलना कि कब से चाहिए था? क्योंकि जनसंख्या का अनुपात जिस दिन राज्य बना उस दिन तो अनुपात में हम लोग ज़्यादा हो गए थे ट्राइबल से छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये बेल्टपुर ट्राइबल था। तो हमको सन 2000 से 32% आरक्षण मिलना चाहिए था, और बाकी एससी को 12% और ओबीसी को 6%। और ये जो आरक्षण जो बना है, आरक्षण जो नियम में बनाए 2012 में, जो आरक्षण जो 58 का लाई, जो पिछली सरकार जो लाई थी 2012 में, तो उसका आधार क्या था? पहले इसको समझिए। उसका आधार था 2005 का सर्कुलर था, वो उसका आधार था। और उस समय सरकार किसकी थी? याद रखना, सरकार बीजेपी की सरकार थी राज्य में। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। तो उस समय जो सर्कुलर आया था, कौन सा आया था? 2005 का 32, 12 और 6%। लेकिन आदिवासी समाज ने जब आंदोलन शुरू किया, तब जाकर राज्य सरकार ने इसको 32, 12 और ओबीसी का कम नहीं किया। याद रखिए, उनका यथावत 14% रखा गया। यदि इस नियत से भी हम यदि देखें कि 2000 से आदिवासियों को 32%, सन 2000 से, याद रहे, सन 2000 से आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिलना था। लेकिन मिला कब हमको? 2012 में। तो भैया, हमारा आरक्षण कौन कौन खाया? अब इसको हमको स्पष्ट बोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, साथी लोग सोच रहे हैं कि आदिवासी चुप है, नहीं बोल रहा है, तो हमको स्पष्ट बोलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे जो संगठन है, जो सर्ववादी समाज का एक ग्रुप है पर्टिकुलर, जो भरत सिंह ग्रुप है, तो हमको उसको कांग्रेस का ग्रुप मानते हैं, क्योंकि वो उनका समर्थन ही करेगी। जब भी आएगा वो उसका समर्थन करेगा। तो साथियों, हम तो आदिवासी समाज के छात्रों के लिए लड़ते हैं, तो हम ये इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको खुल के बोलना पड़ेगा, हम इसलिए बता भी रहे हैं। तो पॉइंट पे आते हैं कि हुआ क्या भाई। 2012 में भी यदि बना तो होना क्या चाहिए था? 32, 12 और 6। याद रखें, सन 2000 से चाहे एससी समाज हो 4% ज़्यादा ले रहा था, ओबीसी समाज 8% अभी तक 2022 तक लिया। लेकिन आदिवासी समाज ने कहीं भी कभी भी कुछ नहीं बोला। जैसे ही 2012 में आदिवासी समाज को 32% आरक्षण दिया गया, एससी समाज चला गया हाई कोर्ट और 58 को ही चैलेंज कर दिया। और उसके बाद एससी भी गया, ओबीसी भी गया, जनरल भी गया। सभी के सभी लोग जाके क्या बोले कि 58% असंवैधानिक है, मौलिक अधिकार को वायलेट करता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें
जो केपी खांडे जी वाला तो मतलब उनका जो याचिका था, पिटीशन था, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है, जिसको मैं लगातार मैसेज के माध्यम से ही मैंने लगातार शेयर किया है। तो साथियों, आप इस बात को समझ लिए कि हम जो पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हम 32/6 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 50 से जो भी ऊपर जाएगा, हाई कोर्ट याद रखना, हाई कोर्ट जो है दो बार खारिज कर चुका है। कैसे कैसे समझिए इसको। सबसे पहले तो आप याद रखिए, जैसे एक सरकार बदली 2018 में, कांग्रेस की सरकार आई हमारे राज्य में, तो इन्होंने 2019 में क्या किया, 82% का एक बना के दिया गया था, जिसमें 27 था, 13 था और शायद 10% था जनरल का। जनरल नहीं कहना चाहिए उसको, हाँ उसको EWS कह रहे हैं, जनरल नहीं। तो इनका बना के ले गए थे, इसमें लगभग 82% का था। तो उसको 2 सप्ताह है कुछ टीका, 2 या 4 सप्ताह टीका, उसको कोर्ट से खारिज कर दिया। बहुत सारे साथी भूल जाते हैं, उस खारिज कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो हमारा 2012 के बाद जो 58% वाला जो नियम बना हुआ था, वो 58 भी अब 2022 में ये भी खारिज हो गया। तो जो प्रक्रिया को 2 बार किया गया और 2 बार 50 से ऊपर ले गया, 2 बार 50 से ऊपर गया और खारिज हो गया, क्योंकि अभी राज्य में चुनाव है, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना 7 महीना और जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसका चुनाव होना है। तो इस बीच सब चुनाव को देखते हुए सब ये चीज कर रहे हैं। जब आप 2 बार जिस प्रक्रिया को किए, 2 बार वो 50 से ऊपर गया और खारिज होकर आ गया, अब उसी चीज को यदि तीसरी बार करेंगे तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। साथ ही मैं बहुत सारे साथियों को ये बताना चाहता हूं कि आप पूरे राज्य का, हमारे भारत देश के पूरे राज्यों का आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। 2005 वाला लिस्ट मेरे पास भी है, हो सकता है मैं उसको कमेंट में डाल दूंगा यदि उस आ जाता होगा तो, क्योंकि मैं एडिट करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जो मेरी वीडियो रहता है मैं पूरा बोल रहा था, मैं एक बार में ही उसको बोलता हूँ। तो उसमें आप देख लेना, ST SC को जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, उसके बाद जो बच जाता है उसको OBC को दिया गया है। तो इस राज्य में OBC को 27 कर देना और EWS करके 4% कर देना और जो 12 का 13 करना, ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अब ये देखिए राज्य सरकार क्या करे, अब राज्यपाल को काउंटर करने का एक तरीका आ गया। राज्यपाल का जगह जगह लोग अब पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से एक राजनीतिक माहौल बनाना है और कुछ नहीं करना है। यदि इस विषय से निकलना है, इस समस्या से हमको जल्दी निजात पाना है, तो 32/6 पे ही लास्ट बात करना पड़ेगा। और बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था, OBC साथियों का, जो मैं देख रहा था जो पुराने वीडियोस में, उनका कहना था कि यदि हमको 27 मिलता तो अच्छी बात है, तो हमको आरक्षण नहीं चाहिए, ये तो जनरल से भर्ती कर दीजिए। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब साथियों ये है कि OBC जो वर्ग है, आप देखिए वो कहना चाहिए कहीं ना कहीं सक्षम वर्ग है, और वो जो है जनरल की सीटों में कम से कम 10% 20% जो जनरल से वो सीट लेता है। बहुत सारी वैकेंसी आप लिस्ट भी देख लेंगे, वो भी मिल जाएगा। यदि कोई साथी बोलेंगे हमको लिस्ट दिखाए, तो हम वो लिस्ट भी निकाल के आपको दिखा देंगे, 2-4 लिस्ट। तो साथियों, हमको किसको कितना देना है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इस बात से जरूर मतलब है हमको कि हमको यदि दिया जा रहा है आरक्षण, तो 50% के अंदर हम 50 के आधार पे, मतलब उस पर ही हमको 32% आरक्षण दिया जाए। यदि आप 50 के ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है आदिवासियों को आप 32% आरक्षण नहीं देना चाहते। तो मैं अपने समाज के भी बहुत सारे युवा साथियों को भी कहना चाहूँगा, और साथ ही उनको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो सर्ववादी समाज जो है, जो टोटल एक कांग्रेस फेवर्ड जो है, उसको पर भी ध्यान दें। ये खुशी मनाने का विषय नहीं है, आप समझिए। ये केवल हम लोग को उल्लू बनाया गया है कि भाई जब 50 से ऊपर नहीं जाना है, 2 बार वो खारिज हो चुका है, तीसरा बार जाके कौन सा ऐसा नया काम करने वाला है, क्यों खारिज नहीं होगा? इसका मतलब है कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी। यदि अब सोचिए कि ये लोग चाहते ही नहीं है आरक्षण के विषय को सुलझाने के लिए। अब टोटल जो ध्यान कहाँ चला गया कि राज्यपाल मैडम जो है इसको साइन नहीं कर रही है, वो साइन करना ही नहीं चाहती है, वो बीजेपी की प्रेशर में है। तो भाई हमको ये भी सोचना पड़ेगा, हम तो किसी दल के नहीं हैं, युवा लोग तो युवा होते हैं, किसी दल से संबंध नहीं रखते हैं, जो अभ्यर्थी हैं। तो आप ये सोचिए और समझिए कि भाई राज्य सरकार हमको बेवकूफ़ी बना रही है। आप ये सोचिए, जब 58 असंवैधानिक हो गया, उनका जो 82 बनाया था वो भी असंवैधानिक हो गया, उसी को तीसरा बार ले जाएंगे तो संवैधानिक कैसे हो जाएगा? आप पूरे देश में, हमारे देश के पूरे राज्यों का आप लिस्ट देख लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि कहानी क्या है। और यहाँ जबरदस्ती का छत्तीसगढ़ में युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया जा रहा है।
और इसको राजनीतिक माहौल क्रिएट कर इस मुद्दे को मतलब एक पेचीदा बनाने का काम किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। और ये भी एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो राज्य सरकार है सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलने गई है, 58 हमको इस पर क्या है ना राहत दे दीजिए, ये बोलने गए हैं। और बाकी और जो संगठन है वो भी क्या बोलने गए हैं, बहुत सारे लोग 32/12 पे बात कर रहे हैं, 32/6 पे बात कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अलग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स करना है, यहाँ पे आप अलग बात कर रहे हैं। अब राज्य सरकार जो है 58 पर ही बोले कि हमको थोड़ा सा इस पर राहत दी जाए, अभी हमको भर्ती करनी चाहिए, वो मांगने का था लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो कोर्ट में अलग बात कहना और पब्लिक में अलग बात कहना, ये टोटल जो है पॉलिटिक्स कर रही है राज्य सरकार। और इस बात को छत्तीसगढ़ के युवाओं को समझना पड़ेगा, चाहे वो एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो। यदि इस चीज़ को ऐसे खींचतान करते रह जाएगा तो आप तो ये स्पष्ट समझ लीजिए, आदिवासी को मिलना कुछ नहीं है। और जो आदिवासी विधायक, मंत्री और जो भी संगठन जो ये बोल रहा है कि भैया हमको 32 मिल गया, आप खुशी मनाइए, तो हम उससे पूछना चाहते हैं भैया हम किस बात की खुशी मनाएं? हमको तो 32% आरक्षण कब से मिलना चाहिए था? सन 2000 से मिलना था। 2000 से अभी तक जो 22 हुआ है, इसमें जो जितने बैकलॉग पद आए वो कहाँ गया? वो पद कौन खा गया? हमको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो सोचेंगे कि नहीं बोलते हैं। तो राज्य सरकार ये बताए कि वो पद कहाँ गए हैं हमारे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे चाहे बीजेपी की सरकार रहे, लेकिन हमारा नुकसान दोनों ने हमको किया। चाहे बीजेपी की सरकार है तो भी आदिवासी समाज लड़ा, तब हमको 32% आरक्षण मिला। और जब नियम खारिज हो गए, तो जब सही ढंग से बनाने की बात आ रही है तब कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट राजनीति कर रही है। मैं भी हमारे युवा साथियों को भी कहना चाहूँगा कि इस उलझन से आप बचिए। यदि कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्रमाणिक चीज़ें कुछ चीज़ें हम 2005 का ही लिए हैं, याद रखिए। 2012 में जो नियम बनाए हैं वो कहाँ से बनाए, इनको अक्ल कहाँ से आया कि हमको 32 देना है और एससी को 12 करना है और ओबीसी को जो 14 का 14 रखें, इनको 6 करना चाहिए थे, ये नहीं कर पाए। 32 का अकल ही इनको कहाँ से आया, 32 का इनको दिमाग वहाँ से आया जब केंद्र सरकार ने 2005 में जो लिस्ट बना के भेजा कि आप अपने राज्यों में जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दे सकते हैं। तो जनसंख्या के प्रतिशत से किससे देना था? एसटी और एससी को देना था। यदि हम मान ले भी ले कि चलो 2000 से हमको नहीं देना, तो हमको 2005 से भी देना था। तो 2005 से हमको अभी तक देते, 32/6 करके देते, तब हमको आरक्षण मिलेगा। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि हमको 32 मिल जाए, बाकी किसको कितना देंगे वो सरकार का टेंशन है। तो आप समझिए, आप कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। यदि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण चाहिए तो 32/6 पे ही बात करेंगे, तभी आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिलेगा। यदि 50 से ऊपर आप जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 50 से यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो आप 32% आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, मैं इस पूरे वीडियो में शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी बात कह दी हो। यदि कुछ बात छूट गई होगी तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। लेकिन याद रखिए, 2005 के सर्कुलर से ही ये 32% और 12% और 6% ये करना था, लेकिन 14 को उन्होंने नहीं घटाया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आदिवासी समाज को सन 2000 से अब तक लगातार नुकसान हुआ। और हम तो ये कहेंगे कि एससी समाज का 4% कब काटा गया? 2012 काटा गया। लेकिन ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, जो उनको 8% काटा जाना चाहिए था, उन्होंने 22 साल तक सरकारों ने नहीं काटा। तो इस वजह से ये समस्या पैदा हुई। और अब लोगों को राजनीति करनी है, लोगों को बोलना है, कहीं कहीं दिखना है, अलग अलग संगठन के माध्यम से लोग कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि भाई हमारी जो सरकार है, जो इस राज्य की सरकार है, जो भूपेश बघेल की सरकार है, वो नहीं चाहती इसको बनना। इसीलिए लगातार अब कुछ भी बना के भेज दिए हैं। उसके बाद जाके वहाँ एक ट्राइबल ग्रुप को भेजते हैं, तो ट्राइबल से राजनीति नहीं बन सकती यहाँ पे, क्योंकि राज्यपाल मैडम भी ट्राइबल समाज से हैं। तो ओबीसीओ को बोल रहे हैं कि कुछ ग्रुप जाइए करके। और उसी में मैं बहुत सारे ओबीसी साथियों को देख रहा हूँ, कहना है कि हमको इस उलझन में पढ़ना ही नहीं है, हम तो जनरल से उठा लेते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर इसमें राजनीति कर रहे हैं। यदि किसी की मंशा है 27 चाहिए तो उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे जो है आदिवासी समाज को 32, 12 और 6 पे ही बात करना पड़ेगा और तभी हमको मिलेगा। बहुत सारे बोलेंगे आप उनका 12 और 6 क्यों बोल रहे हैं? भाई सीधी सी बात है, यदि हमको 32% आरक्षण चाहिए हमको 32/6 बोलना पड़ेगा आदिवासियों को। और यदि हमारे समाज का कोई भी संगठन यदि 32/6 नहीं बोलता है तो हम उस संगठन को ही बेईमान बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आदिवासी को 32% आरक्षण मिले। यदि 32% आरक्षण आदिवासी चाहिए तो 32/6 पे ही उनको बात करना पड़ेगा। तो साथियों, हमारा उद्देश्य हमको हमारा आरक्षण ही बचाना है, साथ ही प्रदेश की
इन चीज़ों को भी बताने की आवश्यकता है, क्योंकि होगा नुकसान केवल छत्तीसगढ़िया लोगों का होगा, बाहरी लोगों का कोई नुकसान नहीं होना है, राजनेताओं का कोई नुकसान नहीं होना है। वो तो राजनीति करते रहेंगे, आगे फिर चुनाव आ जाएगा, फिर अगला फिर चुनाव आ जाएगा, पोस्टिंग और जो नौकरियां लगनी है वो नहीं लगेगी युवाओं की। तो युवा इस बात को सोचे और समझे। यदि वो लोग पढ़ते हैं, यदि वो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी सॉरी यूपीएससी तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन तैयारी तो कर ही रहे होंगे। जो पीएससी करता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है, तो वो साथी भी इन चीज़ों पे कमेंट करें और साथ ही साथ राज्यपाल मैडम को भी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखें कि भाई हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। अब यदि आपको आदिवासी को 32% आरक्षण देना है तो 32/12/6 पे बात करें और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। नहीं तो ये चीज़ें क्या है, लगातार समस्या पैदा करते जाएंगी और शायद सरकारों के लिए भी परेशानी का एक कारण बनेगा। क्योंकि भले लोग सोच रहे हैं कि भाई जो एससी का भी होगा, ओबीसी का भी होगा या ट्राइब्स का भी होगा, जिनका उम्र यदि एज बार होने वाला है, वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि इस सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी। तो बुराई किसकी होगी? है तो वर्तमान सरकार की बुराई होनी है। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है और साथ ही वो ऐसे युवा साथियों को, क्योंकि आपका दर्द कोई समझने वाला नहीं है, सियासत सरकारें आपकी दर्द नहीं समझने वाली। आपको खुद को पत्र लिखना पड़ेगा और खुद आपकी अपनी बात करनी पड़ेगी। यदि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण देना है तो 50 के भीतर दे, और बाकी वो कितना बांटता है, यदि ऐसा भी आज ये बात आता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आपको बाकी का जो कहना चाहिए 32 के बाद जितना आरक्षण बचा, आप उसको जितना बांटना बांटिए, 50 के भीतर बांटिए। क्योंकि हमको यदि देना है तो हमको 50 के भीतर चाहिए, 32/12 चाहिए हमको। तो साथियों, मेरा उद्देश्य केवल और केवल यह है कि इस विषय को समझा जाए। और मैं आदिवासी हूँ, बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि आप आदिवासी की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, उसमें मेरे गर्व की बात है और मैं स्पष्ट कहता हूँ और मेरा स्पष्ट मत है और ये इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। जब 32/12/6 पे ही बात करें और इस कठिन समस्या से सरकार जो है सभी युवाओं को जो है इस समस्या से निजात दिलाए, तब ये बनेगा। नहीं तो ऐसा समय आएगा, चुनाव आपका 6-7 महीने बाद तो आचार संहिता लगेगी, उसके बाद तो चुनाव होना ही होना है, 2023 का आना ही चुनाव, तो उसमें इसका तो परिणाम दिखेगा, लेकिन जो युवा हैं उनका भविष्य खराब होगा। साथ ही साथियों, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, इस सरकार को बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। माननीय भूपेश बघेल जी लगातार अभी क्या कर रहे हैं, लोगों से मिल कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज के जो युवा लोग हैं वो नहीं बोल पाते हैं, मेडिकल से है, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, ये आवाज़ आपकी तक नहीं पहुंच पाती है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने हमारे समाज के साथ तो गद्दारी की है, क्योंकि मेडिकल का 104 सीट तो आपने हमसे छीना है, क्योंकि इसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है लगातार। और बहुत सारे साथी अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी दर्जा खटा रहे हैं। वैसे तो हाई कोर्ट का दर्जा खटाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी खारिज हो चुका है, तो यहाँ हाई कोर्ट में करना था तो हमको न्याय मिलता। लेकिन बहुत सारे लोग को सही समय सही सलाह नहीं मिल पाती, इसलिए लोग भटकते रहते हैं। तो हमारे साथ तो बेईमानी हुआ है, आदिवासी समाज के साथ तो हुआ है। मेडिकल के छात्र जो है 104 जो MBBS हैं, उसके बाकी और जो फैकल्टी से उसको भी नुकसान हुआ है। तो ये लगातार कहना चाहिए राज्य सरकार जो है राज्यपाल के इर्द गिर्द घूम के एक पॉलिटिक्स का माहौल बनाना चाह रही है। तो यदि आप सब साथियों को इस विषय से निजात पाना है तो आप यह समझ लीजिए, चाहे आप ST को हो, SC को हो, OBC को हो, चाहे किसी भी वर्ग को हो, आपको 32/12/6 पे ही बात करना पड़ेगा। यदि आप 32/12/6 पे बात नहीं करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। साथ ही मतलब आप ये समझिए कि आप पूरे युवाओं का ही नुकसान होना है, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं होना है। और जो 32/12/6 अभी का नहीं है, जो 32/12/6 2005 से मिलना चाहिए था, यदि 2005 में जो केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन था उसके हिसाब से मिलना था, 2005 से मिलना चाहिए था। तो ये काम वो नहीं कर पाए हैं। और वही जब अब सरदर्द बन के आ गया 10 साल बाद, तो लोग इसमें अपनी अपनी राजनीति देख रहे हैं कि मैं क्यों करूं। तो साथियों, आप सब भी इस बात को समझिए और जो आदिवासी युवा है वो भी बात को समझिए। यदि उनको चाहिए, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो हमारे ट्राइब्स के भी, वो भी यदि बात कर रहे हैं 32% आरक्षण की, 32/12/6 पे ही बात करिए। ऐसा नहीं है कि कोई नादान है, बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, उनको भी सब पता है, लेकिन उनको भी राजनीति करनी है। यदि ऐसी बात है तो हम वीडियो बना के लगातार हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस राजनीतिक मतलब कहना चाहिए एक माहौल से निकलिए, इस राजनीतिक कहना चाहिए राजनीति कर रहे हैं हमारे इस मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे, और हम सब युवाओं को ही साथ आना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के युवाओं को ही साथ आना पड़ेगा और इस विषय में बात करना पड़ेगा। मैं तो ट्राइबल का आदमी हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे यदि आरक्षण चाहिए, यदि मेरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी को आरक्षण देना है तो 32/12/6 पे आप आरक्षण दीजिए। यदि 1% भी आप 0.1% भी यदि आप 50 के ऊपर जाते हैं तो आदिवासी के साथ आप बेईमानी करते हैं। और मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा, आप यदि आपको विश्वास नहीं हो तो वो लिस्ट भी हम कमेंट में डाल देंगे, वो लिस्ट भी आप देख लीजिए, और नहीं तो मैं मैसेज के माध्यम से सर्कुलेट कर देता हूँ। मैं आज इतना ही बताना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि पानी जो है सर से ऊपर चला गया है।
आप समझिए, राज्यपाल बिल लौटाने की बात कर रही है। जो बिल लौटेगा तो लोग बोल रहे हैं कि राज्यपाल साइन नहीं कर रही है, राज्यपाल राजनीति कर रही है, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। दबाव तो आप कहना चाहिए सरकार भी दबाव बना रही है। तो हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हमको तो स्पष्ट कहना है कि जो केंद्र गवर्नमेंट का गाइडलाइन था 2005 का, वो 32/12/6 था, वो 32/12/6 पे ही बात करें और इस समस्या से निजात पाए। धन्यवाद साथियों।